जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप से जीवन सफल कैसे होगा। संत भगवान कहते हैं, भगवान की कृपा के बिना न मनुष्य जन्म मिलता है, न संतों का संग मिलता है, और न ही भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होती है। जब भगवान की सामान्य कृपा होती है तब मनुष्य जन्म मिलता है, जब विशेष कृपा होती है तब संतों का संग मिलता है, और जब पूर्ण कृपा होती है तब नाम जप और साधना का मार्ग मिलता है। लेकिन प्रश्न यह है कि साधना का अंतिम फल क्या है। साधना का फल केवल ज्ञान नहीं, केवल सिद्धियां नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम है। जब हर समय मन में भगवान का नाम चलता रहे, जब चलते फिरते उठते बैठते भगवान की लीला का चिंतन होता रहे, तब समझिए कि साधना परिपक्व हो रही है। साधना का पहला लक्षण है शांति। यदि कोई आपका अपमान करे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको कष्ट दे, तो भी मन अशांत न हो। याद रखिए, क्रोध करने वाला महान नहीं होता, क्षमा करने वाला महान होता है। जो लोग हमें दुख देते हैं वे भी कहीं न कहीं हमारे कर्मों का बोझ हल्का करने का कारण बनते हैं। इसलिए बदला नहीं, प्रार्थना कीजिए। और यह शक्ति कहाँ से आएगी? नाम जप से। जो व्यक्ति नियमित नाम जप करता है उसके भीतर क्षमा अपने आप आने लगती है। दूसरी भूमिका, समय का सदुपयोग और वैराग्य। महापुरुष कहते हैं, एक भी क्षण व्यर्थ मत जाने दो। यदि समय मिले तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान का स्मरण करो, सेवा करो। साथ ही अधर्म से दूर रहो। नशा, मांसाहार, पर स्त्री का चिंतन, पर धन की इच्छा, ईर्ष्या, ये सब मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इसलिए इनसे बचना ही सच्ची साधना है। तीसरी बात, मान की इच्छा समाप्त होना। मान शून्यता। हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा सम्मान करें, हमें बड़ा भक्त माने। यही अहंकार भक्ति को रोक देता है। सच्चा भक्त क्या करता है? वह सबको सम्मान देता है, लेकिन स्वयं सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता। यही संतों का मार्ग है। चौथी बात, भगवान अवश्य मिलेंगे। जब साधना आगे बढ़ती है तो एक दृढ़ विश्वास जागता है कि भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे। अब मन में निराशा नहीं रहती। विश्वास रहता है, यदि मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, यदि गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, तो इसी जीवन में भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। 5वीं बात है, नाम जप में उत्कंठा। अब नाम जप केवल नियम नहीं रहता, बल्कि जीवन बन जाता है। यदि कुछ देर नाम छूट जाए तो बेचैनी होने लगती है। महापुरुष कहते हैं, जिस क्षण भगवान का स्मरण नहीं हुआ वही सबसे बड़ी हानि है। हनुमान जी ने भी कहा, विपत्ति वही है जब प्रभु का स्मरण न हो। इसलिए हर श्वास के साथ भगवान का नाम जुड़ जाना चाहिए। 7वीं बात है, भगवान की कथा में आसक्ति। जिसे भगवान की कथा सुनने में आनंद आने लगे वही आगे बढ़ रहा है। यदि सत्संग मिले तो अवश्य सुनिए, यदि सत्संग न मिले तो घर में रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता जी, भक्तमाल, इनका नियमित स्वाध्याय कीजिए। भगवान की कथा मन को पवित्र करती है और नाम जप में दृढ़ता देती है। 7वीं बात, भगवान के धाम से प्रेम। भक्ति की अंतिम अवस्था है भगवान के धाम से प्रेम। चाहे शरीर कहीं भी रहे, लेकिन मन वृंदावन में रहे, मन हमेशा भगवान की सेवा में रहे। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक पूजन क्या है? आज लोग सोचते हैं, फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, दक्षिणा दे दी, यही गुरु पूजा है। लेकिन संत कहते हैं, सबसे बड़ी गुरु पूजा है गुरु की आज्ञा का पालन। यदि गुरु ने कहा नाम जप करो और हमने नहीं किया तो फिर पूजा अधूरी रह गई। यदि जीवन में दुख है, चिंता है, भय है, नकारात्मक विचार हैं, तो एक उपाय अपनाइए, भगवान का नाम जपिए। अपने गुरु द्वारा दिया गया नाम निरंतर जपिए। नाम जप से मन शांत होगा, पाप नष्ट होंगे, जीवन पवित्र होगा और भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
आइए आज से संकल्प लें कि एक भी दिन बिना नाम जप के नहीं बिताएंगे। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जय श्री राधे।